So hey guys, welcome back to my channel. So today's topic is how may I manage my own struggle phases. So let's get started. So first of all मैं अपने कुछ थॉट्स बताऊंगी कि मेरे हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रगल जर्नी में कैसे अपने स्ट्रगल को फेस करा एंड उनको साइड में रख के कैसे हील करा उन सबको। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि यू एक्सेप्ट कि स्ट्रगल लाइफ का एक फेज है जो कि सभी की लाइफ में आता है और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीखो, लाइक कंट्रोलिंग योर थॉट्स अबाउट लाइक कि तुम अगर अकेले रह रहे हो। आई लिव अलोन इन गोवा राइट नाउ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स इन माई माइंड ओवरऑल, ओवर डे, ओवर नाइट, ऑल ऑफ इट। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स कि ओवर थिंकिंग हो जाती है कि यार नेगेटिविटी सबसे मेन पार्ट है इसका। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा दूर रहो। लाइक अगर तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, लाइक नेगेटिव थॉट्स को दूर रखो। प्रैक्टिकल सोचो कि हाँ यार हो सकता है, बट नॉट लाइक दैट कि हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। लाइक कि हो सकता है बट अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को। मेन है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में होना चाहिए। उसको अगर तुमने कंट्रोल कर लिया सो तुम कभी भी ओवरथिंक नहीं करोगे। और तुम जो भी स्ट्रगल फेस चल रहा है तुम्हारा, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो तुम या फिर फाइनेंशियली या फिजिकली, जैसे भी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है उस पर अगर तुमने कंट्रोल कर लिया सो यू कैन हैंडल ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। और अगर तुम बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो कि यार लाइफ में करना क्या है, तो सबसे पहले तो एक पेपर लो और उस पे अपना रूटीन बनाओ। एटलीस्ट तुम अपना रूटीन बनाओ, उठने का, खाने का, पीने का। एटलीस्ट तुम 3 चीजें ऐसी लाइफ में करो जिससे तुम्हें लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता। तुम उन 3 चीजों को अपने दिन में, डेली रूटीन में शामिल करो। ये एक्सरसाइज भी हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, या फिर खुद पे काम करना हो सकता है, अपनी खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर यू वॉन्ट। यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स इन डिजाइन, यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स इन फैशन, यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स इन कुकिंग। तो तुम उसमें टाइम दो, बट एक शेड्यूल फिक्स करो। दिन में 3 चीजें ऐसी करो जो कि तुम्हें पसंद हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। अगर तुम ये लाइफ में करते हो शेड्यूल वाला, तो तुम अपनी लाइफ थोड़ी लाइक 50% इसी से कंट्रोल कर लोगे। मैंने खुद मैंने ये चीज करके देखी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना माइंडसेट, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। मेनली क्योंकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो आई ओवर थिंक अ लॉट कि यार अगर ये हो गया वो हो गया। एटलीस्ट एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी तो फर्स्ट डे ही मेरे कैब में थे कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स। सो ही वॉज बी लाइक, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग फेज में इतना ज्यादा डरा दिया था कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि भाई कुछ भी यू नो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। लाइक आई एम कि भाई मैं 2 दिन अपने पीजी से बाहर नहीं निकली थी, इतना ज्यादा उन्होंने मुझे डरा दिया था। मतलब द पॉइंट इज, कहने का मकसद ये है कि तुम अगर कुछ सुन रहे हो तो तुम एनालाइज करो, तुम उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो कि यार उसने ये बोल दिया तो मैंने ये सुन लिया। नॉट लाइक दैट कि तुम सुन रहे हो, मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उसको ओवरथिंक कर लिया उस टाइम पे। बट मुझे नहीं पता था कि यार कंट्रोल करना पड़ता है। इतना ओवरथिंक नहीं, इतना भी बुरा नहीं है गोवा यार। मतलब सबने थोड़ा बातें उड़ा रखे कि यार गोवा ऐसा ऐसा नहीं है, इतना बुरा भाई। मतलब अगर तुम रहोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा, इतना बुरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। खैर हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। तो मेन मकसद यही था कि यार तुम जिससे भी जो भी बातें सुन रहे हो, एटलीस्ट तुम अपना थॉट उसमें फिट करो कि ठीक है जो अच्छी बात उसने बोली है कि हाँ उसने बोला थोड़ा सेफ रहना और अपने आप का ध्यान रखना। लाइक अगर तुम अलोन हो तो द पॉइंट इज तुम्हें जो जो अच्छी चीजें उससे अडॉप्ट करनी है वो तुम अडॉप्ट करो। बट उस चीज को ओवरथिंक मत करो कि यार नेगेटिविटी मत देखो, पॉजिटिविटी उससे अडॉप्ट करो बट नेगेटिविटी अडॉप्ट मत करना। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव लोगों से दूरियां बना लो। जो भी आपको नेगेटिविटी देते हैं, मतलब नेगेटिविटी इट मींस, नेगेटिविटी वो नहीं होती कि तुम्हें कोई कह रहा है कि ये हो सकता है, वो बस तुम्हें बता रहा था फ्यूचर में हो सकता है। बट नेगेटिविटी इज भी लाइक ये हो जाएगा तेरे साथ, तू ये कर रही है तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तो लाइक दैट। नेगेटिव लोगों से जितना तुम दूर रहोगे उतना ज्यादा तुम पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। क्योंकि अगर हम एक मेन पॉइंट है हमारे माइंड का, छोटा सा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुमने उसको कंट्रोल करना सीख लिया तो भाई तुम्हें जो चाहिए लाइफ में तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो।
सबसे ज्यादा लाइफ में मेरे हिसाब से जरूरी है सुकून, कि हाँ तुम्हें जहाँ सुकून मिल रहा है तुम वहां रहो, क्योंकि अगर सुकून ही नहीं होगा तो तुम अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंड फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन है शेड्यूल फिक्स करो, सुकून देखो अपने लाइफ में। अगर तुम्हें घर में सुकून नहीं मिलता तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी जाके थोड़ा सा सुकून से बैठो, रिलैक्स करो, या फिर अदर क्लास स्किल्स के लिए क्लास ज्वाइन करो। तो मेन पॉइंट इज कि तुम अपना सुकून ढूंढो। तुम्हें सुकून कहीं पार्क में बैठ के भी मिल सकता है, तुम्हें सुकून पहाड़ों में बैठ के भी नहीं मिल सकता, ऐसा भी होता है। तो द मेन पॉइंट इज अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, उसको सबसे पहले चाहिए सुकून। तो अपने लिए सुकून फाइंड करो कि तुम्हारा सुकून किस चीज में है और किस चीज से तुम्हें सुकून मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज खुद पे इन्वेस्ट करो, अपना टाइम की वैल्यू करना सीखो, खुद पे इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें कुछ चीजें आती हैं, तुम्हें उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, मैं अपने ओन इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक जो रियल में चल रहा है पूरे जो भी मतलब केसेस चलते हैं, मुझे उनमें बहुत इंटरेस्ट है। आई लव डॉक्यूमेंट्रीज, मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ। हाँ, उससे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई अंडरस्टूड, बट मैं उन्हें उस तरीके से नहीं देखती हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस अलग होता है। मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ तो मैं साथ में उसकी एडिटिंग भी देखूंगी, उसके बोलने का स्टाइल भी देखूंगी, उसका देखूंगी कि उसने कैसे ग्रो करा है अपना चैनल। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस उससे अलग रहता है। डॉक्यूमेंट्रीज मैं अपने इंटरेस्ट के लिए देखती हूँ। मतलब ये एक हॉबी भी बनाओ, लाइक तुम ये सब स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, बट एक दिन जैसे संडे मिलता है सबको ज्यादातर, तो तुम उसमें सुकून करो कि भाई हाँ कहीं घूमने जा रहे हैं, बस तुम जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ मजा नहीं आ रहा, वाई मैच नहीं हो रही, बट तुम जा रहे हो क्योंकि छुट्टी है। बट नो मैटर वॉट, अगर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा तुम मत जाओ भाई। अपने लाइफ में थोड़ा टाइम खुद को देना सीखो, खुद से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, लाइक तुम्हें कौन सी स्किल्स तुम में डेवलप हो सकती है, तुम किस चीज में अच्छी, मतलब द पॉइंट इज कि तुम एक में मास्टर बनो, ठीक है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो सेल्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट तुम उसमें मास्टर बनो। क्योंकि अगर तुम मैंने सारी चीजें सीखी अपनी लाइफ में। मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, मैंने यूट्यूब वीडियोस एडिट करना सीखा है, मतलब वीडियो एडिटिंग सीखी है बेसिकली। मतलब मैंने अपनी ओवरऑल लाइफ में काफी चीजें सीखी है। अब मैं फिलहाल रिसेंटली कुकिंग सीख रही हूँ। तो आई एम बी लाइक कि ठीक है, जो भी लाइफ का फेज आता है उसमें तुम्हें कुछ कुछ सीखना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है। लाइफ में सब कुछ पहली बार ही होता है, तो तुम्हें सब कुछ धीरे 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 करके सीखना पड़ता है। बट अगर तुम्हें करियर में कुछ चाहिए, तुम्हें एक गोल अचीव करना है, तो बस सबसे पहले उस गोल को लिखो। मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि अगर मैंने कुछ चीज लिखी है तो मैं उसे पूरा करूंगी। एक अपनी पर्सनल डायरी बनाओ, उसमें सब कुछ राइट डाउन करो, जो भी तुम्हें नेगेटिविटी लगती है अपने बारे में, जो भी तुम्हें पॉजिटिविटी लगती है, जो भी तुम्हारे अंदर प्लस पॉइंट है, और इवन जो तुम्हारे अंदर माइनस पॉइंट है, सब कुछ राइट डाउन करो। क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है। मैंने 1 साल पहले अपनी एक पर्सनल डायरी बनाई थी, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, बट वो बहुत एस्थेटिक, जो जो मैंने उसमें लिखा था, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सच कर रही हूँ, आई स्वेयर। बट सबसे पहला मैंने उसमें डायरी में क्या लिखा था कि कभी भी अपने मॉम डैड का, मतलब अपने घर वालों को कभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखाना कि उनको गिल्ट फील हो। बट द पॉइंट इज, कभी कभी तुम्हें लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि तुम कभी चाहते भी नहीं थे। अंडरस्टूड? कि कभी कभी तुम्हें लाइक कुछ अच्छी चीजें छोड़नी पड़ती हैं कुछ बनने के लिए, कुछ लाइफ में करने के लिए। तो उससे कभी डरना मत, क्योंकि ये लाइफ का फेज है जो कि एक टाइम पे आता है और एक टाइम बाद चला जाता है। सब कुछ डेवलप होने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। सो रिलैक्स एंड भागो मत लाइफ में। मैं 1 महीने बहुत भागी हूँ। मैं जब लास्ट मंथ यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मैं बस भाग रही थी लाइफ में कि ये जॉब करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जॉब करनी है, संडे है, बीच पे जाना है। मेरे को सुकून मिल ही नहीं रहा था। मुझे बीच पे जाके बस 10-15 मिनट सुकून मिलता था, जब मैं सुकून से बिना किसी से बात करे चुपचाप साइड में बैठी होती थी और जस्ट मैं लिसन करती थी लहरों की वो आवाजें। मुझे उस बात से सुकून मिलता है। तो सबका सुकून अलग होता है। मैंने यहाँ पे ट्राई करा है कि हाँ यार, यहाँ पे कल्चर अलग है, थोड़ा वाइब मैच करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, मैंने वो भी ट्राई करा। बट द पॉइंट इज, आई एम नॉट लाइक दैट टाइप्स ऑफ पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट लाइक दैट टाइप्स ऑफ पर्सन कि मैं जाऊं, मैं डांस वांस एंड ऑल, मतलब मेरे को सूट नहीं होती है वो चीजें। और द प्लस पॉइंट इज, मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती हूँ,
बिल्कुल भी। मेरी सारी फ्रेंड्स ड्रिंक करती हैं, सीरियसली सब करती हैं यहाँ पे, मतलब लिटिल बिट सब करती हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, बट मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मुझे उस सब में मजा ही नहीं आता, क्योंकि जो लोग ड्रिंक करते हैं उन्हें ही उन चीजों में मजा आता है कि डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे आता ही नहीं है भाई, मैंने ट्राई किया, मेरे को नहीं आता भाई, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब तुम अपने आप को एनालाइज करो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम लोगों की तरफ मत भागो। मैं गोवा में हूँ, मैं फिर भी ड्रिंक नहीं करती हूँ, समझ रहे हो? तो मेरे को मेरी एबिलिटीज पता है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं मेरे को पसंद है, मेरे को नहीं करना, मुझे वो चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई, बेकार होती है तो क्यों करनी, अपनी हेल्थ को खराब करना। मतलब अपने आप को देखो कि तुम्हें क्या पसंद है। कुछ लोगों को पसंद है ड्रिंक करना, कुछ लोगों को नहीं है, तो द मेन पॉइंट इज अपने आप को देखो, जो तुम्हें पसंद है तुम वो एक्सेप्ट करो, और लोगों के हिसाब से मत चलो। यहाँ पे सब ड्रिंक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसी डायरेक्शन में चलूं। मेरे खुद के एक रूल्स हैं, अपने खुद के एक लिमिट सेट करो, अपनी खुद के एक रूल सेट करो कि इसके बाहर नहीं जाना है, इतने ही रहना है। अगर तुम सोलो ट्रेवल करते हो, सोलो सर्वाइवल हो, सोलो रह रहे हो, तो तुम्हें खुद ही बनाने पड़ेंगे वो रूल्स, क्योंकि वो नहीं बनाओगे या शेड्यूल नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे लाइफ में कुछ भी। जिस मोटिव से तुम आए हो कभी सोलो रहने के लिए, तो वो मोटिव ही पूरा नहीं होगा, तो पॉइंट ही नहीं बचेगा कुछ भी। अंडरस्टूड? तो थोड़ी कोशिश करो कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेटल डाउन करो। और यार देखो, मेरा ऐसा है, मैं सुनती सबकी हूँ, करती मैं अपनी ही हूँ। मतलब मैं, अगर कोई बड़ा मुझे सलाह दे रहा है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, मैंने कहा हाँ हाँ अंकल, ओके, थैंक यू। बट मेरा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मेरे को जो जो अच्छी चीजें उन्होंने बताई उनको अडॉप्ट करना है, बट जो जो मेरे हिसाब की नहीं है, मैं उन्हें नहीं कर सकती, मैं उन्हें फॉलो ही नहीं करूंगी, तो मुझे वो हटा देनी है। लाइक मैं थोड़ा अलग कर लेती हूँ, जैसे होता है ना प्याज और टमाटर अलग कर लिए, ऐसे वाला मसाले अलग कर लिए, जैसे हम मसाले अलग करके रखते हैं, मैं ऐसे ही उनके थॉट प्रोसेस को लेकर अलग कर लेती हूँ कि ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। तो मैं उस हिसाब से काम करती हूँ कि मेरे मतलब का जो है वो अडॉप्ट करो, और जो नहीं है उसको हटा दो। लास्ट पॉइंट इज अपनी खुद की जर्नी शेयर करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है तुम YouTube वीडियो बना के ही शेयर करोगे, तुम ब्लॉग लिख के ही शेयर करोगे, डजंट मैटर। तुम्हारे खुद के कोई पर्सनल फ्रेंड्स हैं या कुछ भी हैं, तो तुम अपनी जर्नी उनसे शेयर करो। शेयर करने से पता है क्या होता है? शेयर करने से तुम खुल जाते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं, तुम थोड़ा बातचीत करना जानते हो, लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, अननोन लोगों से थोड़ा बात करो, तो तुम्हारी वो चीजें खुल जाती है थोड़ी कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, कोई इतना बुरा नहीं है, सब ठीक है, सब इंसान ही है। तो तुम उस हिसाब से सोचो कि तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशन भी बन सकती है कि तुमने अपनी लाइफ में ये करा है, तो अपनी जर्नी शेयर करो लोगों के साथ। वो तुम्हारे लिए, मतलब किसी और के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यू भी कर सकती है, मोटिवेशनल भी हो सकती है। अपने हिसाब से चीजें करो, ये सबसे ज्यादा। अगर तुम अपने ओन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, अपनी रियल लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। सीरियसली मैंने खुद देखा है, मैंने अगर मैं ये बातें अपनी फ्रेंड्स को कॉल पे बता दी तो वो भी बहुत कनेक्ट करती थी। तो मैंने सोचा यार इस चीज से मैं कुछ करियर में भी कर सकती हूँ, तो YouTube वीडियोस बनानी मेरे को पसंद आएगी। मेरा मेन पर्पस यही था, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज्यादा टॉकेटिव पर्सन, कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। मैं अगर किसी से कनेक्ट हो गई या मेरी किसी से फ्रेंडशिप हो गई, मैं ओवर शेयर कर दूंगी। लिटरली मैं अपने बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, नॉट लाइक दैट कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। द मेन पॉइंट इज कि मैं ओवर शेयरिंग पर्सन हूँ। अगर मैं किसी से कनेक्ट हूँ ना, तो मैं उससे अपनी लाइफ के बारे में एक एक चीज बता दूंगी, मैं कुछ भी हाइड नहीं रखूंगी। मैं मतलब रियल पर्सन हूँ। बट इस वजह से मेरे को कई बार नुकसान भी हुआ है कि मैंने गलत लोगों से बहुत ज्यादा चीजें शेयर कर दी हैं, इससे मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। बट तुम्हें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन दोस्त रियल है, कौन नहीं है, किसके साथ तुम शेयर कर सकते हो, किसके साथ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में थोड़े से कर लिए, शेड्यूल वाला पॉइंट, मोटिवेशन वाला पॉइंट, खुद की डेवलपमेंट वाला पॉइंट, तो टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी 80% प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा जो भी स्ट्रगल है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तुम्हारा इमोशनल स्ट्रगल है कि तुम्हारे को कोई छोड़ के चला गया है, तुम उसके लिए रोते रहते हो, या कोई भी स्ट्रगल है लाइफ में, अगर तुमने ये चीजें कर ली तो आई स्वेयर तुम अपनी 80% प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म कर दोगे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कनेक्टेड एंड अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड ग्रो टुगेदर।